आज जो गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडियन मेड है, कोई भी बोरोड टेक नहीं है, इंपोर्टेड तो बिल्कुल नहीं है। एंड यस, इट्स इंडिया शॉट एट द फ्यूचर ऑफ ईवी। एंड मैं बात कर रहा हूँ अल्ट्रावायलेट X47 के बारे में। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं क्या ये शॉट यूजफुल है, क्या ये शॉट वर्दी है और क्या ये शॉट नेसेसरी भी है। सब कुछ डिस्कस करेंगे एंड आपको बताएंगे कि कैसी है X47 एंड ऑल्सो ये भी बताएंगे एंड में कि किसने इसे कंसीडर करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्गोनॉमिक्स की। तो देखिए, इसका जो सीट हाइट है अराउंड 820 mm का है, बट जैसे आप बैठोगे तो प्रीलोड के जैसे सीट हाइट थोड़ी और कम हो जाएगी। एंड टेक प्रोडक्ट है, थोड़ा रुक जाइए, हो गया, सॉर्ट हो गया। अभी जो अनोइंग साउंड था ना उसे नजरअंदाज किए, बट नजर फिलहाल यहाँ पे डालिए। देखिए मेरी हाइट 5.8 है एंड जैसे कि आप देख पा रहे होगे मैं फ्लैट फुट तो नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ डिसेंटली अपने आप को बैलेंस तो जरूर कर पा रहा हूँ। हैंडल बार वाइड है एंड जो फुट पैक का पोजीशनिंग भी है ना वो भी रियर सेट नहीं है, नेचुरल पोजीशनिंग है, इसलिए ओवरऑल जो राइडर्स ट्रायंगल बन के आता है वो काफी नेचुरल लगता है। हालांकि एक सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे ये लगा कि जो हम देख रहे हो इसकी वजह से जो बॉडी मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टिव हो जाती है, इसलिए जिसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है उसके लिए ये जो कॉम्बिनेशन है थोड़ा बॉदरसम रह सकता है। बट ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स असाइड, ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है, ओवरऑल जो पेंट क्वालिटी भी है वो भी काफी डिसेंट है। कहीं पर भी ऐसे शार्प एजेस नहीं है, कहीं पर भी ऐसे लूज प्लास्टिक्स नहीं है एंड ओवरऑल भी ये जो स्विच गियर की क्वालिटी है, जो लुक एंड फील है वो डिसेंट है एंड इट लुक्स टू सम एक्सटेंट प्रीमियम एज वेल। बाय द वे, लुक्स के बारे में प्लीज आप हमें कमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी आपको ये X47 एंड ऑल्सो अपना फीडबैक भी शेयर कीजिए इन टर्म्स ऑफ जस्ट लुक्स। एंड ऑल्सो उन्होंने काफी एक इनोवेटिव तरीका ये अपनाया है जिसमें उन्होंने ये जो रियर सबफ्रेम है ना वो भी एल्यूमिनियम का किया है और यहीं पर भी जो है 1.6 किलोवाट का जो है ऑनबोर्ड चार्जर इन्होंने जो है इंटीग्रेट किया है, जिसकी वजह से आपको वो बड़ा चार्जर लेके जाने की जरूरत नहीं है। ये काफी स्मार्ट तरीका है, काफी इनोवेटिव तरीका है एंड काफी रेस्पेक्टेबल तरीका भी है। चलिए देन अभी बात करते हैं इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस की। तो देखिए हमने इसे रास्ते में भी चलाया, ट्रैक में भी चलाया एंड दोनों जगह हमें काफी मजा आया। हालांकि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो जरूर है, बट उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताना चाहूंगा। एंड सबसे पॉजिटिव पॉइंट है इसका ओवरऑल थ्रोटल कैलिब्रेशन, काफी नेचुरल है, काफी डिसेंट है एंड ओवरऑल जो टॉर्क सर्ज भी है ना वो काफी इन्वॉल्विंग फील होता है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस तो आपको जरूर मजा आने वाला है। देखिए बेसिकली 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, ग्लाइड, कॉम्पैक्ट एंड बैलिस्टिक। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम बैलिस्टिक में ही चलाया, बट हाँ मैंने एक्सपीरियंस किया कॉम्पैक्ट एंड ग्लाइड मोड को भी एंड दोनों जो मोड है ऑफ कोर्स एफिशिएंसी के लिए ट्यून किए, बट डिस्पाइट दैट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है ना कहीं पर भी लेथार्जिक फील नहीं होता। इवन जो ग्लाइड मोड में जो परफॉर्मेंस है ना वो भी काफी एक्सेप्टेबल है। आपको डेली सिटी कम्यूट्स में वो जो मोड है मोर देन इनफ है एंड उसके साथ जो रेंज भी है आपको ऑफ कोर्स ज्यादा मिलने वाली है। सो इन जनरल जो परफॉर्मेंस एंड रेंज का बैलेंस बनाने का जो कोशिश किया है ब्रांड ने उसमें कहीं हद तक ये एक एक्सेप्टेबल पैकेज निकल के आता है। देखिए इसमें 2 बैटरी पैक आता है, एक 10.3 किलोवाट का बड़ा बैटरी पैक एंड एक छोटा 7.1 किलोवाट का बैटरी पैक। फिलहाल अभी जो हमने बैटरी पैक के साथ गाड़ी चलाई है वो 10.3 किलोवाट वाली ही है, बट प्लीज आप एक चीज ध्यान में रखिए, जो ओवरऑल वेरिएंट वाइज प्राइसिंग है वो अभी तक रिवील नहीं की गई है एंड ये जो 10.3 किलोवाट के साथ जो प्राइसिंग है वो अभी तक क्लियर नहीं है। एंड आपने जो अभी तक प्राइसिंग सुनी है जो 2.74 लाख है वो 7.1 किलोवाट बैटरी के साथ है। जो मोटर है उसका पीक आउटपुट 40 HP का है एंड ऑल्सो जो टॉर्क आउटपुट है एट व्हील वो अराउंड 610 न्यूटन मीटर्स का है, एज वेल जो शाफ्ट आउटपुट है टॉर्क वो है अराउंड 100 न्यूटन मीटर्स का। देखिए हमने इसे हाई स्पीड में भी काफी चलाया एंड टॉप स्पीड जो 145 क्लेम कर रहा था, हमें एक्चुअली वो जो 145 kmph की टॉप स्पीड है वो हमें नहीं मिली। अराउंड 136 kmph पे जो है टॉप स्पीड लॉक हो जा रही थी एंड देन उसके अलावा भी हमें मोटर ड्यूरेशन की भी वार्निंग मिली। सो टू सम एक्सटेंट ये इसलिए भी हुआ क्योंकि हम बहुत देर तक फास्ट चला रहे थे। सो वो एक अनोइंग पॉइंट हमें आज महसूस हुआ चलाते वक्त। फिर दिन चलिए अभी बात करते हैं सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग की। तो फ्रंट में आपको USD मिल जाते हैं एंड ओवरऑल 170 mm का ट्रैवल है इसका, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट आपको ये बताएंगे जरूर कि ओवरऑल जो राइड क्वालिटी है, ओवरऑल जो सस्पेंशन ट्यूनिंग है वो काफी प्लश भी नहीं है, काफी स्टिफ भी नहीं है, डिसेंट राइड क्वालिटी है। आपको कहीं पर भी जर्की एंड ऐसा जोल्ट्स जो है आपको हैंडल बार पे फील नहीं होंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। वेल देन अगर हम ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल जाता है, बट सामने आपको सिंटर्ड ब्रेक पैड्स मिलते हैं एंड रियर में आपको ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स मिलते हैं। एंड ओवरऑल जो ब्रेकिंग का फीडबैक है ना मुझे पर्सनली काफी ट्विची लगा, एज वेल एज और एक अनोइंग बात मुझे ये लगी कि जब हम टर्निंग कर रहे थे ना तभी वहां से आवाज भी आ रहा था, जो ग्लेजिंग आवाज है ना वो भी आ रहा था, तो वो चीज मुझे अनोइंग लगी आज के दिन। देखिए रही बात हैंडलिंग की, तो हमने इसे रास्ते पे भी चलाया, हमने इसे ट्रैक पे भी चलाया एंड ट्रैक पे हमें काफी मजा आया, कहीं पर भी हमें ऐसा अननर्विंग फील नहीं हुआ एंड ओवरऑल चासी जो है हमें कॉन्फिडेंस ही दे रही थी टू पुश इट इवन मोर एंड ओवरऑल इट्स अ वेरी फन डिसेंट पैकेज व्हेन इट कम्स फॉर ओवरऑल हैंडलिंग एंड परफॉर्मेंस। फीचर्स के मामले में दे टेक अ पॉजिटिव केस फॉर देमसेल्व्स एंड एज अ टेक कंपनी उन्होंने बोल्ड स्टेप्स लिए इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये पहली बाइक है जिसमें आपको 77 गीगाहर्ट्ज का रेडार सिस्टम
मिलता है, एज वेल एज फ्रंट एंड रियर डैश कैम भी है जो कि 2.5 इंच डिस्प्ले के साथ स्टैंडर्ड आता है ऑन स्पेशल एडिशन X47 डेजर्ट विंग वेरिएंट। इसके अलावा बाकी वेरिएंट्स में आपको ऐसा अपग्रेड पैकेज लेना पड़ेगा। देखिए हमने इसे एक्सपीरियंस भी किया एंड ओवरटेक वार्निंग, कोलिजन वार्निंग जैसे रियल वर्ल्ड सिनेरियोस को रिप्लिकेट भी किया एंड इट वर्क जस्ट एज फाइन। एंड ये पैसिवली वर्क करता है, देयर इज नो हैप्टिक और बजिंग और मैकेनिकल फीडबैक टू द राइडर। देखिए आइडल सिनेरियो में तो कोई दिक्कत नहीं आई, बट रियल वर्ल्ड में क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे एंड कैसे ये हेल्प करेगा वो टेस्ट करने वाली बात रहेगी। बट ओवरऑल सिस्टम तो कूल जरूर लगता है एंड बाइक के फ्यूचरिस्टिक थीम को भी कॉम्प्लीमेंट करता है। सो ऑफ कोर्स आपको जो कूलनेस फैक्टर है वो जरूर मिलने वाला है। इसके अलावा देयर इज अ टोइंग अलर्ट फीचर, देयर इज एंटी थिफ्ट फीचर्स एंड देयर इज आल्सो अ डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जो रीजन लेवल को मॉड्यूलेट करता है विद रिस्पेक्ट टू ABS एक्टिवेशन। सो ऑफ कोर्स सेफ्टी वाइज भी जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट एड ऑन जरूर किए। इसके अलावा देयर इज अ डेडिकेटेड ऐप वेरिन आप राइड एनालिटिक्स, नेविगेशन, जियो फेंसिंग एंड बहुत सारे फीचर्स के एडवांटेज ले सकते हो। देखिए रही बात TFT डिस्प्ले की तो थीम चेंज है बट ओवरऑल काफी कूल लगता है एंड रीडआउट्स भी क्लियर है। सो ऑफ कोर्स ऑल इन ऑन ब्रांड ने एम्बिशियस एंड बोल्ड स्टेप्स लिए इन टर्म्स ऑफ टेक एंड इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड मुझे ऐसा लगता है कि एज द टेक गेट्स मैच्योर हमारे रास्ते और भी सेफ होंगे एंड ओवरऑल जो प्रोडक्ट का जो फिटमेंट है वो और भी बेटर होगा। सो क्या इंडिया का शॉट टुवर्ड्स फ्यूचर ऑफ EV वर्दी है? तो एक आंसर कहूँ तो जी हाँ, टू सम एक्सटेंट यस, बट और भी बहुत सारी फाइन ट्यूनिंग करने की बात है एंड जरूरी भी है एंड मेरे हिसाब से वो धीरे धीरे हो भी जाएगी। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्राइसिंग की तो 2.74 लाख की इसकी प्राइसिंग है, तो सम एक्सटेंट इट्स ऑन एक्सपेंसिव साइड एज वेल। बट देखिए जिसे भी एक प्रीमियम टच चाहिए, जिसे भी एक EV टच चाहिए, जिसे भी एक कूल टच चाहिए, उनके ये बाइक एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस रहने वाली है। हालांकि देखिए ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफी डिसेंट है, काफी इन्वॉल्विंग आपको इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस मिल जाता है। जो राइड क्वालिटी वो भी डिसेंट है एंड ओवरऑल एज अ पैकेज टू मी इट सीम्स क्वाइट जस्टिफाइबल। बट हाँ, सीट हाइट आप खुद डिसाइड कर लीजिए खुद के हिसाब से, ब्रेक्स भी जो है आप खुद जब टेस्ट राइड करोगे तब डिसाइड कर लीजिए अपने आप से। सो ओवरऑल जो टेक है, ओवरऑल जो डिजाइन है, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है एंड ओवरऑल जो ये EV का जो कूलनेस फैक्टर है ना, इसकी वजह से डिफरेंट बन जाती है एंड यही डिफरेंट रहने की वजह से ये एक यूनिक पैकेज भी बन जाता है। सो यस, ये था एक शॉर्ट हमारा ब्रीफ एक्सपीरियंस विद द X47। प्लीज आप हमें कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है अल्ट्रावाइड के बारे में और ऑल्सो आपको क्या लगता है X47 के बारे में कमेंट्स में। एंड ऐसी सारी वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।